सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबात 14 मई को करवाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत इरसाल कर दिया। खत के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख देने की मजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ही है। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर 9 अगस्त को असम्बली तहलील की थी, जिसके बाद सदर ने चीफ इलेक्शन कमीशनर को इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत के लिए बुलाया था। चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात से इनकार किया। सदर पाकिस्तान वजारत कानून को खत लिखा। नैब तरमीम केस को मुकम्मल करना चाहते हैं। नए नैब कानून से किस किस ने फायदा उठाया, चीफ जस्टिस ने फहरिस्तें तलब कर ली। इंतखाबात हुकूमत और अराकीन पार्लियामेंट के एहतसाब का एक तरीका है। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स कहा, लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो निज़ाम दरहम बरहम होता है। नैब तरमीम से कई जराइम खत्म किए गए, कुछ की हैयत तब्दील की गई। नैब तरमीम से कुछ जराइम को साबित करना ही इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। नैब कानून के बाइस कई लोगों ने बगैर जुर्म के जेलें काटी। एहतसाब जमहूरी अमल की बुनियाद है। तरामीम से खत्म होने वाले जराइम दूसरे कवानीन में आज भी जराइम है। नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। महंगाई 4 साल के प्रोजेक्ट चेयरमैन पीटीआई की वजह से हुई। मरियम नवाज ने कहा, महंगाई से निकलने वाले कौम के आंसुओं को खुशहाली की हवाओं से पहुंचेंगे। 2013 से 18 का नवाज शरीफ का दौर कम तरीन महंगाई और तेज तरीन तरक्की का दौर था। पाकिस्तान से गुर्बत और महंगाई के अंधेरे इसी तरह खत्म करेंगे जिस तरह लोड शेडिंग खत्म की थी। नवाज शरीफ के होते हुए कौम को मायूस और नाउमीद होने की जरूरत नहीं। लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई ना होती बल्कि पाकिस्तान में खुशहाली होती। कौम आज सवाल पूछे कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग करके कौम को महंगाई की सजा क्यों दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत की अटक जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। खुसूसी अदालत में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। जज ने फरीकैन से जमानत बारिश गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। सुलेमान सफ्तर की सरबराही में पीटीआई लीगल टीम केस में पेश हुई। जेल में ट्रायल खतरनाक मुल्जिमान का होता है, साबिक वज़ीर आज़म का नहीं। FIR को खत्म करने की कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकला का मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई चेयरमैन को खुद नहीं मालूम कि वो इस केस में गिरफ्तार थे। इन्हें 15 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की रोपकार जारी। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज आयद। केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत करेंगे। दरख्वास्त में अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। ATC कोर्ट नंबर 1 के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार, समाअत भी चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई का जेल में खुफिया ट्रायल वाज़े करता है कि हुकूमत कौम से कुछ छुपाने के लिए कोशा है। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ बयान में कहा गया, साबिक वज़ीर आज़म को आज़ादाना और मुनसिफाना ट्रायल से महरूम किया जा रहा। उम्मीद है पाकिस्तान इंतखाबात आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक कराएगा। इलेक्शन साफ, शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ट्रंप की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हम पुरुमीद हैं पाकिस्तानी आवाम इंतखाबात के जरिए अपनी आइंदा की क़यादत का इंतखाब करेंगे। अमरीकी नायब सेक्रेटरी का निगरान वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता जलील अब्बास ने बरवक्त आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की अहमियत पर गुफ्तगू की। आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना सदर पाकिस्तान का इख्तियार। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में इज़हार ख्याल, कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर की गई। JUIFA का मुतालबा है इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में JUIFA ने मरदमशुमारी नतज पर तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं सुना गया।
इस्लामाबाद में थाना रवाद के इलाके में 8 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का वाकया। बच्ची की कोहनी के 2 हड्डियां टूट गईं, बाल काट दिए गए, सर पर जख्म के निशानात। वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। गिरफ्तार निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुलाजमा पर तशद्दुद का नोटिस। RPO रावलपिंडी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली गई। बच्ची को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। अवाम बिजली के बिलों में रिलीफ भूल जाएं, हम सब्सिडी नहीं दे सकते, निगरान वज़ीर खजाना का ऐलान। शमशाद अख्तर कहती हैं IMF से मुआहदा हमें विरसे में मिला है, इस पर दोबारा बातचीत मुमकिन नहीं। बदकिस्मती से हमने मईशत की बेहतरी के बजाय इसे कमजोर करने के लिए तमाम काम किए। IMF प्रोग्राम के साथ दूसरे 2 तरफा कर्जे जुड़े हैं। तेल के हवाले से हमारा दुनिया पर इन्हिसार है और हमें बोझ अवाम पर मुंतकिल करना पड़ता है। निगरान वज़ीर खजाना का IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस से वर्चुअल राबता। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। IMF की बिजली बिलों के किस्त ना करने की हिदायत। अवाम को रिलीफ देने पर गौर के लिए वक्त मांग लिया। पावर डिवीजन ने अगस्त के बिजली बिलों की वसूली 3 अक़सात में करने की तजवीज़ दे दी। अगस्त के बिजली बिलों की वसूली अक़सात में अक्टूबर तक करने की तजवीज़ दी गई। गुज़श्ता रोज काबीना इजलास में बिजली के बिलों में रिलीफ को IMF से मंजूरी से मशरूत किया गया था। बिजली के भारी बिलों में आवाम को 100 वाट का करंट लगा दिया। गली गली नगर नगर मुजाहरे किए गए। इस्लामाबाद में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अंजुमन ताजरान का एहतजाज। मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल रही। कराची में ताजर एक्शन कमेटी का 1 सितंबर को हड़ताल का ऐलान। शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद रहेंगी। टंडवाला यार्ड में भी 2 सितंबर को शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया। सक्खर, जैकबाबाद, कंदकोट, भटशाह में भी एहतजाज। चनीगोट, बसीरपुर, खानेवाल में भी मुजाहरे किए गए। फैसलाबाद की ताजर बरादरी का भी 2 सितंबर को मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान। चनियोट में बार एसोसिएशन की कॉल पर बिजली के जायद बिलों के खिलाफ मुजाहरा किया गया। बिल जला दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों दीरबाला, चारसदा और ओगी में भी बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुजाहरे किए गए। रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी आवाम सरापा एहतजाज। अंजुमन ताजरान का मुल्क भर में आज शटर डाउन का ऐलान। ताजर रहनुमा अजमल बलोच कहते हैं सबसे ज्यादा टैक्सीज कमर्शियल मीटरों पर लगे। हमें किसी सियासी जमात की बात अब नहीं सुननी। साइफर केस, शाह महमूद कुरैशी का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने पर अदालत बरहम। 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद की सेक्रेटरी एक्ट अदालत के जज ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। वकला ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी 2 सितंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए। इंटरबैंक में डॉलर 304 रुपए 45 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 40 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में 1 रुपए इजाफे के बाद डॉलर 319 रुपए का हो गया। जबकि सोने की फी तोला कीमत में 2900 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 2,36,400 रुपए मुकर्रर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी बंदी 100 इंडेक्स 525 पॉइंट्स कम हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 1 सितंबर से 15 रुपए तक इजाफे का इम्कान। महंगाई के बारे आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी की जा रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 सितंबर से इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए, डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। बिजली के जायद बिल और मुफ्त यूनिट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में इस्तदा की गई तमाम महकमों के अफसरान को बिजली के मुफ्त यूनिट्स की फराहमी फौरी रोकने का हुक्म दिया जाए। अदालत अदलिया और अराकीन पार्लियामेंट को भी मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत का कलदम करार दे। आइन तमाम शहरियों को यकसा सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाता है। कवानीन चैलेंज नहीं करने तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद के बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सेस के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा कवानीन आइन के बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हो तो अदालतें कलदम करार दे सकती हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा बिलों में FC सरचार्ज, GST, TV फीस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समेत टैक्सेस वसूल किए जा रहे। जज ने रिमार्क्स दिए आपने इन कवानीन को अपनी पिटीशन में क्यों चैलेंज नहीं किया। बताया जाए लगाए गए टैक्सेस कैसे गैर कानूनी हैं।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान का 10 सितंबर को दौरा पाकिस्तान का इम्कान। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान G20 इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। भारत जाने से कबल शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान 6 घंटे पाकिस्तान में क़याम करेंगे। सऊदी वली अहद इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात का इम्कान। रानीपुर में फातिमा कत्ल केस का मामला, 4 ज़ेरे हिरासत अफराद को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। हिरासत में लिए गए SHO समेत 4 अफराद रिहा। पुलिस ने हिरासत में लिए गए अफराद को बेगुनाह करने की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक HO रानीपुर, हेड मुहर्रर डॉक्टर MS और रूरल सेंटर भी मुलव्विस नहीं। अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस कीनिया पुलिस के 5 एहलकार बरी-उज़्ज़िम्मा करार। पुलिस के 5 एहलकार बहाल ड्यूटी पर वापस आ गए। 2 एहलकारों को तरक्की भी दे दी गई। कीनिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी तहकीकात का नतीजा हफ्तों में देने के वादे के बावजूद आज तक मंजर-ए-आम पर न ला सकी। दरिया सतलज में अहमदपुर शर्किया में तबाही मचा दी। मजीद 5 जमींदारा हिफाजती बंद टूट गए। हर तरफ तबाही के मनाजिर, वसी पैमाने पर नुकसानात। मजीद 70 देहात में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। हजारों अफराद की माल मवेशी समेत नकल मकानी। गन्ना सिंह सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गन्ना सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 79,060 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के दीगर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। मानसून बारिशों का नया स्पेल आने को तैयार। 2 से 5 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। तमाम बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अफ्रीकी मुल्क गबून में फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा करके सदर को नजरबंद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फौज की सीनियर क़यादत ने सरकारी टेलीविजन पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि फौज ने तमाम इख्तियारात हासिल कर लिए हैं और इलेक्शन को मुअत्तल कर दिया है। गबून की अस्करी क़यादत ने कहा कि हालिया इंतखाबात काबिल एतबार नहीं थे, इसीलिए इन्हें मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि तमाम रियासती इदारों को तहलील करके मुल्क की सरहदों को भी बंद कर दिया गया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोबारा सदर बना तो सियासी दुश्मनों के साथ वही करूंगा जो इस वक्त मेरे साथ किया जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक्स को वार्निंग जारी कर दी। कहा, मेरे खिलाफ तमाम केसेस के पीछे अमेरिकी सदर जो बाइडेन का हाथ मौजूद है।